मेरे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज प्रश्नावली 1.1 का ये चौथा भाग हमारा है। तो इसका जो सवाल नंबर हमारा 4 है, कैसे हल करेंगे देखो यहाँ। इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 9 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जब कभी एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक दिया हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब यहाँ दो संख्याएं कौन कौन सी हैं यहाँ देखा आपने, एक है 306, एक है 657। इन दोनों का गुणनफल बराबर, इधर एचसीएफ कितना है 9 दिया गया, एलसीएम बच्चा हमको निकालना है। ठीक, अब ये मुझे एलसीएम निकालना है तो 9 कहाँ भेज दोगे, अपॉन में इसके 306 657, ये 9 चला गया इसके नीचे, तो यहाँ आ गया एलसीएम। काट लो, 3 3 9, 3 1 3, 0 तारो, 3 2 6। अब 3 से काटोगे, 3 1 3, 3 3 9, एक बचा, एक इधर आया, 3 चक्कू 12। 34 और 657 का गुणा कीजिए, कितना आएगा, इसका जो गुणा आएगा हमारा वो क्या मिलेगा, कर लो भैया इसका गुणा, 22,338। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम। ठीक, यहाँ तक आपका ये एलसीएम निकल गया। मुझे निकालना क्या था इसमें, हमें निकालना था बच्चा मेरे एलसीएम, निकल गया। चलो अगला देखो क्या है। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, यानी सवाल नंबर कौन सा, 5। कहा है इसमें जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या यानी कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखो, 6 की पावर n का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड। 6 को हम तोड़ेंगे, 2 3 6, ऊपर कितना है n। ठीक, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो होती है जो 0 पर समाप्त होती है, कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की पावर n के रूप का होता है। यानी जो संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका जो गुणनखंड बने किस रूप का होना चाहिए, 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना है, 2 × 3 के रूप का है, इसलिए जो संख्या है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या लिखेंगे, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका जो गुणनखंड बना है 2 × 3 बना है। होना क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड जो है वो 2 × 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।